बच्चों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों आज आपको हम पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का साइंस में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक ना। केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। इससे पिछले वाला चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल पे देख सकते हैं। उसमें अच्छे तरीके से पूरा वीडियो पूरा क्वेश्चन को करा दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आप बच्चों पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा। ठीक, इसमें हम जितना क्वेश्चन है बच्चों शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक ना, आपको मिस मत करना। बच्चों क्या है, सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं अम्ल क्या होता है। ठीक, क्या बच्चों अम्ल क्या होता है? बच्चों अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड बोलते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। तो बच्चों अम्ल क्या है इसके बारे में बच्चों हम पहले सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए आप। देखिए बच्चों दिया है यहाँ पे दिया है कि इसका स्वाद खट्टा होता है। किसका? अम्ल का जो स्वाद होता है बच्चों क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक, इसमें दिया है। दूसरा दिया है बच्चों ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल कर देता है। या बच्चों यहाँ पर दिया अनिल। बच्चों देखिए सबसे मुख्य बात यहाँ पर ये है कि हमको पहचानने के लिए जहाँ पर अनिल दे देगा तो सोच लीजिएगा बच्चों क्या है, ये अम्ल है। क्या बच्चों? ये अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि अम्ल जो है ना बच्चों ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जहाँ अनिल आ जाए कि सोच लीजिए वहाँ पर क्या होगा बच्चों? लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अम्ल बोलते हैं। आपको यहाँ से समझ लेना। ठीक, आप देखिए ये तीसरी बात दिया है बच्चों ये जलीय विलयन में H+ आयन होता है। जो अम्ल है बच्चों ये क्या है? ये जल में क्या होता है बच्चों? घुल जाता है। घुलने के बाद बच्चों क्या होता है? ये H+ आयन होता है। ठीक ना। ये अम्ल ये जलीय विलयन में बच्चों क्या होता है? H+ आयन होता है। बच्चों ये अम्ल का ये सारा परिभाषा है। इसमें एक एक कर को जितना चैप्टर वाइज बच्चों पढ़ा रहे हैं, जितना था चैप्टर में वो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हम लिए हैं। ये तो हो गया। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या बच्चों? उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, पहला दिया बच्चों HCl। ठीक है, HCl। बी दिया बच्चों H2SO4। ठीक, इसका उदाहरण बच्चों ये अम्ल का ये उदाहरण है। तीसरा दिया बच्चों CH3COOH दिया है। डी दिया बच्चों सिट्रिक अम्ल C+6H8OO7। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? ये हमारा अम्ल का ये परिभाषा यानी उदाहरण है। इसका क्या बच्चों? अम्ल का ये उदाहरण है। चलिए इसके कुछ और चीज़ आगे बच्चों जानने की कोशिश करते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, इसके बच्चों ये चीज़ हमको जानना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए बच्चों इमली में बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो इमली बच्चों हम लोग खाते हैं उसमें हमको टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। जो बच्चों सिरका होता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल पाया जाता है। जो सिरका बच्चों पहले के लोग क्या करते थे कि जो ऊख होता है ना उसको पिराकर उसे उसका रस होता है उसको रख देते थे हथेली में। कई साल बाद उसको निकालते थे। उसमें क्या उसको बच्चों क्या होता था कि ज़रा कड़वा हो जाता है। तो सिरका होता है बच्चों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? एसेटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, देखिए बिच्छू के डंक। देखिए आप लोग देखे होंगे देहात में बच्चों की बिच्छी मार देता है। बिच्छी मरने के बाद क्या होता है? वो चढ़ने लगता है। ठीक ना, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है कि चढ़ता है? फॉर्मेरिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है। इसको मेथनॉल अम्ल भी कह सकते हैं। इसको बच्चों मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। कोई गलती नहीं है बच्चों, इसको भी कह सकते हैं या इसको भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है, सेम है। ठीक ना। अब देखिए दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो दूध दही बच्चों हम लोग खाते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या बच्चों? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो नींबू होता है बच्चों नींबू, ठीक, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप सबको पता होगा कि जो नींबू होता है बच्चों, नींबू जो किसका पेट खराब हो जाता है सो हर चीज़ में काम आता है बच्चों। आप पनीर खाते हैं उसमें भी ये काम आता है। जो नींबू है बच्चों इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आते हैं टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाते हैं? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर भी बच्चों क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में भी बच्चों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में बच्चों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, देखिए जो चींटी काटती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए जैसे कि चींटी हुआ और जो बिच्छू हुआ,
बिच्छू का डंक और चींटी दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है। जैसे फेमरिक ये भी अम्ल है और फेमरिक बच्चों यही अम्ल है। मेथनोइक अम्ल भी इसको कह सकते हैं। ये भी काटेगी तो फूलेगा, चढ़ेगा, थोड़ा बहुत चढ़ेगा, लेकिन जो ये काटेगी ना जिसमें ज़्यादा होता है। तो दोनों चीज़ बच्चों सेम पाया जाता है। चींटी में वही चीज़ पाया जाता है और बिच्छू के डंक में वही चीज़ पाया जाता है। इतना समझ गए बच्चों? यहाँ से अम्ल के बारे में आप समझ गए, अम्ल क्या होता है। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसका भी बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। देखिए आप बच्चों यहाँ पे दिया है सांद्र अम्ल क्या होता है। जो सांद्र होता है बच्चों, ये सांद्र अम्ल क्या होता है। देखिए बच्चों आपको सांद्र अम्ल को आसान तरीके बता रहे हैं। जैसे बच्चों सांद्र अम्ल होता है ना, उसमें अधिक जल पाया जाता है। सॉरी, इसमें अधिक क्या जो बच्चों सांद्र अम्ल होता है, इसमें बच्चों क्या अम्ल अधिक पाया जाता है और जल कम होता है। समझ रहे हैं ना। सांद्र अम्ल होता है, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो अम्ल होता है ना इसमें ज़्यादा होता है, जो जल होता है इसमें कम होता है। यहाँ देखिए इसका हम परिभाषा यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें दिया है बच्चों यहाँ पे कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक ना। जो तनु बच्चों जो यहाँ पे तनु अम्ल है, इसका विपरीत ये है, ठीक ना। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे अम्ल अधिक हो रहा है, जल कम हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जल कम होगा, सॉरी अम्ल कम होगा, जल ज़्यादा होगा। देख सकते हैं इसमें, जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तनु अम्ल बोलते हैं। बस एक बात समझने की ज़रूरत है बच्चों कि आप सबसे पहले सांद्र अम्ल समझ जाइए। जब सांद्र अम्ल समझ जाएंगे तो इसको भी समझ जाएंगे, इसका विपरीत कर देना है, ठीक ना। यही सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में कुछ भी नहीं है। इसमें से दोनों में से किसी एक का परिभाषा आप पहचान लेंगे तो इसको पहचान लेंगे तो ये भी आ जाएगा, इसको पहचान लेंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। आप पढ़ते हैं बच्चों क्षार। क्षारक को बच्चों हम बोलते हैं बेस। क्षारक को बच्चों हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों, हम बेस बोलते हैं। क्षारक नहीं, क्षार होता है ना, सूर्य क्षार। क्षार को क्या बोलते हैं बच्चों, हम बेस बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं बच्चों बेस बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। देखिए बच्चों क्षार में क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत है। जो क्षार है बच्चों ये क्या तो स्वाद में कड़वा होता है। जो क्षार होता है बच्चों ये क्या होता है, स्वाद में ये कड़वा होता है। और जो अम्ल था बच्चों इसका स्वाद में खट्टा होता है। जो अम्ल था उसमें खाटा होता है। जो क्षार है इसका स्वाद क्या बच्चा, इसका स्वाद क्या होगा, इसका स्वाद कड़वा होगा, ठीक ना। यहाँ पे दिया है कि ये क्षार ये स्वाद में कड़वा होता है, किसका, क्षार का। दूसरी बात यहाँ पे दिया है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है, छालनी कहलाता है, ठीक ना। जहाँ पर छालनी आ जाए समझ लेना बच्चों, समझ लेना कि ये क्या है, क्षार है। यह ना कि ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है तो क्या कहलाता है बच्चों, ये क्षार कहलाता है, जिसको छालनी जानते हैं। अगर छालनी जहाँ पे आ गया समझ लेना बच्चों यहाँ पे क्षार है। तीसरी बात तो बच्चों ये जलीय विलयन में OH-1 आयन देते हैं। जो क्षार है बच्चों, जो क्षार ये जलीय विलयन में जब घुलेगा ना, इसमें क्या बच्चों OH-1 आयन देता है। जैसे कोई साबुन है और उसको पानी में भिगा देंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये क्षार के रूप ले लेता है, जब बच्चों क्षार में बदल जाएगा। वही चीज़ बच्चों यहाँ पे दर्शाया गया है। इसका कुछ नमूना, इसका उदाहरण है, आप देख सकते हैं। NaOH, KOH, NH4OH, अमोनिया, ठीक ना। आप इसके देख सकते हैं। आइए क्षार के कुछ बारे में भी समझते हैं। क्षार बच्चों इसको क्षार कर देना, इसको क्षारक, इसको क्षार दिया बच्चों। क्षार जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, समझ रहे ना। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं बच्चों। इसको क्षारक बना लेना बच्चों, इसको क्षारक बना लेना, ठीक है ना। इसको क्षारक बना लेना बच्चों। क्षार दिया यहाँ पे क्या, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे कोई साबुन है, अगर उसको पानी में रख देंगे वो घुल के क्या होगा बच्चों, घुल के क्या हो जाएगा, वो क्षार का रूप ले लेगा। क्या बच्चों, वह क्षार का रूप ले लेगा, समझ गए। बहुत इजी है, बस आपको इसको ध्यान से समझना है। सूचक क्या बच्चों,
सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम से बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। बच्चों सूचक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक सूचक, पहला बार प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक, संक्षेपित सूचक, और तीसरा दिया बच्चों गाध्यीय सूचक। ठीक, तो पहला सूचक बच्चों हम समझते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक है बच्चों, इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक में बच्चों क्या दिया है कि ये सूचक जो पौधे से प्राप्त होता है, ये सूचक जो पौधे से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। समझ रहे ना? जो कोई सूचक है ये क्या बच्चों? ये पौधे से प्राप्त होता है। जो पौधे से प्राप्त होता है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। जैसे उदाहरण दिया बच्चों यहाँ पर दिया उदाहरण, जब बच्चों ने उदाहरण अम्ल क्षारक दिया है, तो लिटमस, उदाहरण क्या बच्चों? लिटमस लाल नीला, हल्दी पीला लाल। समझ रहे ना? वो सूचक जो पौधे से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। बच्चों बस इतना ही सा क्वेश्चन था। आपको इससे आगे वाले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना ही आपको नोट्स पूरा करना है, ठीक ना? जितना आपको पढ़ा उतना ही आपको क्लियर करते चलना है। अगर ज़्यादा हम पढ़ा देंगे तो क्या फ़ायदा, आप उसको पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए बताओ छोटा छोटा हम क्लिप आपको डाल रहे हैं ताकि उसको आप अच्छे तरीके से उसको तैयार कर पाए, ठीक ना? बच्चों एकदम हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ये नहीं लेना आप बीच से उठा के पढ़ा नहीं, इसको हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? एकदम शुरू 0 लेवल से उठाए हैं। इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो 0 से लेकर अंत तक जितना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में जितना प्रश्न था चैप्टर का सारा क्वेश्चन उसमें बताए हैं। आज केमिस्ट्री का चैप्टर में 2 पढ़ा रहे हैं, अम्ल क्षार एवं लवण का, ठीक ना? इस 0 लेवल से शुरू किए हैं बच्चों, इसको अंत से ख़त्म करेंगे, ठीक ना? तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।